राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान के अलवर से होते हुए हरियाणा में प्रवेश कर गई है। इस मौके पर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने यात्रा का स्वागत किया। राहुल गांधी ने बुधवार को भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हरियाणा के नूंह से की। जैसे ही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने हरियाणा में प्रवेश किया तो राहुल गांधी ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने नूंह में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच है, एक जो कुछ चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाती है, जबकि दूसरी लोगों की आवाज है, किसान और मजदूर की आवाज। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए मेवात की धरती से हरियाणा में 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए शंखनाद करेंगे। हरियाणा में 2 चरणों में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा होगी। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा का पहला चरण 21 दिसंबर से 23 दिसंबर तक होगा। हरियाणा में राहुल की यात्रा का ये पहला फेज है, जिसमें यात्रा 3 दिन में 3 जिलों से होकर गुजर रही है। हर जिले में 1 दिन यात्रा का ठहराव होगा। 22 दिसंबर को उनकी यात्रा गुरुग्राम जिले में जाएगी और वो रात्रि ठहराव सोना हलके के खालुवास गांव में करेंगे। 23 दिसंबर को उनकी यात्रा फरीदाबाद जिले में जाएगी और वो यहाँ के सार्वजनिक स्थल पर रात में रुकेंगे। 24 दिसंबर की सुबह यात्रा दिल्ली में प्रवेश कर जाएगी। यात्रा कुल 116 किलोमीटर का सफर तय करेगी। राहुल गांधी की यात्रा सबसे ज्यादा मुस्लिम बाहुल्य जिले नूंह में रुकेगी। हरियाणा का नूंह जिला मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सबसे ज्यादा समय तक और जो सफर रहेगा वो नूंह जिले में ही तय किया जाएगा। यहाँ करीब 70 किलोमीटर की यात्रा होगी। सबसे कम गुरुग्राम जिले में 20 किलोमीटर की यात्रा होगी और अंतिम दिन फरीदाबाद में यात्रा 26 किलोमीटर की होगी। वहीं भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण के दौरान 7 जनवरी को पानीपत में एक रैली को कांग्रेस नेता राहुल गांधी संबोधित करेंगे। पानीपत के बाद यात्रा करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला होते हुए पंजाब में प्रवेश करेगी। हरियाणा में यात्रा के सियासी मायने भी समझ लेते हैं। हरियाणा में राहुल गांधी की यात्रा के कई सियासी मायने हैं। पहला, सूबे में कांग्रेस 2 टर्म से सत्ता से दूर है। अब इस यात्रा के जरिए राहुल कांग्रेस के गिरते जनाधार को बढ़ाने में संजीवनी की तरह काम करेंगे। इसके साथ ही राहुल की यात्रा से बीजेपी की सत्ता विरोधी लहर को भी हवा मिलेगी। राज्य के नेताओं में चल रही गुटबाजी को भी एकजुटता में तब्दील करने में यात्रा अहम योगदान निभा सकती है। 4 दिसंबर को राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा ने प्रवेश किया था। राजस्थान में बहुत लंबी यात्रा चली है, तो उसका असर जो है वो हरियाणा में कितना देखने को मिलेगा। राजस्थान में कई अंदरूनी घमासानों को झेलते हुए भी राहुल गांधी ने यात्रा को सफलतापूर्वक खत्म किया, तो हरियाणा में इस अनुभव का वो इस्तेमाल करेंगे। राहुल गांधी का एक अलग अंदाज देखने को मिल रहा है। नेताओं कार्यकर्ताओं से वो सीधे संवाद भी कर रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने 4 दिसंबर को झालावाड़ जिले से राजस्थान में प्रवेश किया था और राजस्थान में पैदल यात्रियों ने 521 किलोमीटर का सफर तय किया। अंतिम दिन यानी 20 दिसंबर को राहुल ने अलवर के मालाखेड़ा में एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने राजस्थान के मंत्रियों को टास्क सौंपा है। राहुल ने मंत्रियों को हर महीने 15 किलोमीटर पैदल चलने का सुझाव दिया है। राहुल के इस सुझाव को मंत्रियों के जनता से संवाद नहीं करने से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि लोगों के बीच में जाइए, ये बात कह रहे हैं। यही बात वो हरियाणा में कह रहे हैं। हरियाणा के नेताओं को भी वो इस बात से अवगत कराएंगे कि जनता के बीच जाइए और लगातार जनता से संवाद करते रहिए। सत्ता में तो है नहीं, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस की अच्छी ज़मीन रही है। धीरे धीरे वो ज़मीन कमज़ोर हुई है और पिछले 2 टर्म से कांग्रेस जो है वो बाहर रही है। एक समय था जब भूपिंदर सिंह हुड्डा काफ़ी लोकप्रिय रहे और यहाँ पर कांग्रेस की अपनी ताकत देखने को मिली, लेकिन धीरे धीरे हमने देखा है कि किस तरीके से कांग्रेस हरियाणा में भी कमज़ोर हो गई है। यात्रा के प्रवेश से पहले राजस्थान कांग्रेस में घमासान मचा था, जिसको साधने में, थामने में कामयाब राहुल गांधी को बताया जा रहा है। कम से कम इस लिहाज से तो कि कौन सीएम होगा स्पष्ट हो गया। अशोक गहलोत सीएम बने रहेंगे। क्या सचिन पायलट नाराज होंगे? सचिन पायलट नाराज नहीं हो रहे, उनको कोई अन्य भूमिका दी जाएगी या फिर आगामी चुनाव के पहले उनकी भूमिका पर विचार किया जाएगा। और यही चुनौती अब हरियाणा में भी है। हरियाणा में जो भी आपसी उठापटक खींचतान है वो सब खत्म करने की कोशिश राहुल गांधी करेंगे। आपको मध्य प्रदेश की तस्वीरें भी याद होंगी। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को साथ में लाने का, गले मिलाने का प्रयास राहुल गांधी ने किया। तो उनका प्रयास ये भी है कि भारत जोड़ो के साथ साथ पार्टी को भी जोड़ना है। भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में प्रवेश करने से पहले सियासी घमासान देखने को मिला था। गहलोत और पायलट गुट एक दूसरे पर जमकर जुबानी हमले बोल रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में प्रवेश से पहले केसी वेणुगोपाल ने गहलोत और पायलट के साथ मीटिंग की, जिसके बाद दोनों की खींचतान पर विराम लगा। पिछले 15 दिन से राजस्थान कांग्रेस में मचा सियासी तूफान अब शांत दिखाई देता है। बंद कमरे की एक मीटिंग भी राहुल गांधी की इन दोनों नेताओं के साथ हुई और माना जा रहा है कि राहुल ने स्पष्टता उनको बता दिया है कि किसकी क्या भूमिका रहने वाली है और इस पर दोनों का समर्थन भी देखने को मिल रहा है। यानी आगामी चुनाव में बहुत मुमकिन है कि कांग्रेस की गुटबाजी बहुत ज्यादा न देखने को मिले। हालांकि जिस तरह सचिन पायलट को लेकर नारेबाजी हुई है या जिस तरह से अशोक गहलोत का कुछ दिनों पहले सचिन पायलट पर रुक रहा है, उससे ये तो स्पष्ट है कि इनके बीच में
बेशक ऊपर से आपको सब कुछ सामान्य दिखाई देता हो, लेकिन अंदर चिंगारियां अब भी भड़क रही हैं और ये किसी भी समय एक बड़ा रूप भी ले सकती हैं। लेकिन राहुल गांधी इस बात को जानते हैं कि ये प्रदेश की राजनीति है, प्रदेश की उठापटक है। उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था हर पार्टी के भीतर ये होता है, हर राज्य में होता है, थोड़ा बहुत हमारे यहाँ भी है। तो राहुल गांधी इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो इस मामले में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहते हैं। बहरहाल हरियाणा में भी जो स्थितियां हैं उसमें बेशक अभी सत्ता से बाहर है कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस को मजबूत करने के लिए पुराने कार्यकर्ताओं, पुराने नेताओं को जोड़ना है, कोई गुटबाजी या खेमेबंदी ना हो, इस बात का ध्यान रखना है और हरियाणा में इन चीज़ों पर भी फोकस करने वाले हैं राहुल गांधी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।